अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी भी कागज़ में तब्दीली करने के हवाले से सीखेंगे। लेकिन अगर आप फ़ोटोकॉपी में तब्दीली करना चाहते हैं कि असल कागज़ आपका वैसे का वैसा ही रहे और फ़ोटोकॉपी में तब्दीली आ जाए, तो उसके लिए आपको हमारी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहे हैं इसका मकसद किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी को प्रमोट करना नहीं, बल्कि ये खुशगवार मकसद के लिए बनाएगी और कोई भी इसका गैर कानूनी इस्तेमाल ना करें। तो दूसरी बात दोस्तों ये है कि इसमें जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, जितने भी स्टेप बताऊंगा, वो आपने कम से कम 100 दफ़ा दूसरे कागज़ पर करने के बाद फिर ही आपने अपने असल कागज़ को छेड़ना है। ये ना हो कि ये सारा कुछ आप पहली ही दफ़ा जो आपका असल कागज़ है उस पर अप्लाई कर दें और आपसे कुछ मिस्टेक हो जाए और सारा सत्यानाश हो जाए। तो ये आपने गलती नहीं करनी। सबसे पहले जब तक आप माहिर नहीं हो जाते ये दूसरे कागज़ पर करने में, तब तक आपने अपने असल कागज़ को हाथ भी नहीं लगाना। चलिए ये मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ, चलें सीखते हैं। दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट है एक, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, हम अब उन मिस्टेक्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखें कि SALMAN स्पेल हैं, ई डाल दिया, अब ये मिस्टेक हो गई। तो उसके बाद रिजवान दूसरी लाइन में RIXVAN, ये भी मिस्टेक है, RIZVAN रिजवान होता है। तो अब हम एहतियात से इसको ठीक करेंगे ताकि डॉक्यूमेंट में किसी तरह का कोई गड़बड़ भी ना हो और ये दोनों गलतियां ठीक हो जाएं। इसके लिए हम जूम करते हैं, जूम करके हम इसको खुरचेंगे और फिर हम आपको बताते हैं कि खुरचने से एहतियात से कैसे आप इसको साफ़ करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको दो चीज़ें चाहिए, एक आपको अरेज़र और दूसरा आपको ब्लेड। चलिए आप जूम करते हैं, ये देख लें दोस्तों, अब जूम हो गया। अब हम लफ्ज़ को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ई को रिमूव करते हैं, ये ब्लेड है, इसके साथ एहतियात से हम कुरचेंगे। ये ले, इसके ऊपर मैंने रखा, बहुत एहतियात की ज़रूरत है, ज़रा सी भी नहीं जल्दी करनी। ज़रा सा कुरचा, फूंक मारी और ऊपर से ऐसे साफ कर दी। फूंक मारी, फिर उसके ऊपर रबड़ी से साफ कर दिया। फूंक मार कर हमेशा ऐसे साफ कर देना। ये ले जी, बिल्कुल साफ हो गया। उसके बाद एक्स की बारी आती है, ये बिल्कुल पैरेलल इसके ऊपर रखना है और फिर एहतियात से ऐसे। ये मैं आपको और जूम करके दिखाता हूँ। अब हम एक्स को भी रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ब्लेड इसके ऊपर रखा और एहतियात से फूंक मारी। अब इसके ऊपर हम फिर थोड़ा सा रह गया, उसको करते हैं रिमूव। लेकिन दोस्तों, अब एक्स भी रिमूव हो गया, थोड़े से इसके पार्टिकल हैं, ये भी ख़त्म कर देते हैं अभी। ये लें, अब ये डॉक्यूमेंट साफ़ हो गया है। अब हम इसके अंदर नए लफ्ज़ डालते हैं। दोस्तों, अब हम कुछ काम कंप्यूटर के ऊपर करने वाला था वो अब करते हैं। तो हमने वो जो डॉक्यूमेंट्स था उसको स्कैन किया हुआ। सबसे पहले हम एडोबी फोटोशॉप खोलते हैं और जो डॉक्यूमेंट स्कैन किया हुआ है इसको ओपन करते हैं। ये मैंने डॉक्यूमेंट एडोबी फोटोशॉप में खोला। तो अब हमें
जो नाम है इसके इनकी तरफ जाते हैं तो देखें ये सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस फॉन्ट में लिखा गया है। तो ये सारा टेक्स्ट टाइम न्यू रोमन में फॉन्ट में लिखा गया है। तो हम सबसे पहले कीबोर्ड से टी दबाएंगे, ये टेक्स्ट मोड में चला जाएगा, फिर यहाँ क्लिक करते हैं और फिर टी टाइप करते हैं। तो ये टी टाइम न्यू रोमन में लिखा, अगर ये ना होता तो फिर हमने यहाँ से सर्च बॉक्स से टाइम न्यू रोमन जो स्टाइल है उसको ढूंढना था। अब हमें एडिट पे जाकर इसको ए लिखेंगे, ए। अब हम इस ए के ऊपर रख के देखते हैं, हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है, दूसरे ए के मुताबिक ही है। तो हम इसको ए को यहाँ पर दरम्यान में रख देते हैं इस पेज के। उसके बाद हम रिजवान का हमने ये जेड चेंज करना है, तो हम फिर टी दबाते हैं, यहाँ पर रखते हैं और जी टाइप करते हैं। अब जी को हम देखते हैं दूसरे इस जी के मुताबिक ये उतना ही है, हाँ जी ये बिल्कुल उतना ही है। तो ये ले जी को भी हम दरम्यान में रख देते हैं। तो अब दोस्तों ऐसा है कि ये जो लेयर है इसको हम डबल क्लिक करते हैं, इसको ओके करते हैं। अभी हम इसको लेयर को पकड़ कर यहाँ डिलीट बॉक्स में डाल देते हैं, ये डिलीट हो जाएगी। अब हम इनकी डुप्लीकेट लेयर्स क्रिएट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये ए एक है, यहाँ भी ए रखते हैं, यहाँ भी रख देते हैं। ये जी है, एक जी इधर रख देते हैं यहाँ और एक जी इधर रख देते हैं, बल्कि इसको अब हम आपस में मर्ज करते हैं ये सारी लेयर्स को। यहाँ से कंट्रोल आल्ट दबाया और इसकी डुप्लीकेट लेयर इसके ऊपर रख देते हैं, ये ले। और फिर एक और इसकी डुप्लीकेट लेयर जो है हम इसके नीचे रख देते हैं। अब दोस्तों देखें ये वो सेम टू सेम पेज है, इसमें दो ही लफ्ज़ हैं, ए और जेड। अब हम सारे को एक लेयर्स में कर लेते हैं। जो ही हमने एक लेयर्स में कर लिया, अब इसके बाद हम जाएंगे इमेज में जाकर हम इसको जो है दोस्तों यहाँ अगर शॉर्ट में करना चाहिए कंट्रोल टी दबाएं। कंट्रोल टी दबाने के बाद आप इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया और अब हम इसका प्रिंट लेंगे। तो सब मैं अब इसको कंट्रोल पी दबाता हूँ तो प्रिंट में चला गया ये। इसकी एक कॉपी हमें चाहिए A4 पेपर पर और स्केल फिट इमेज। हाँ जी ये सारी सेटिंग्स इसकी ठीक है। और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब प्रिंट के दौरान आप देखिएगा कि क्या करना है। दोस्तों अब प्रिंटिंग की कमांड मैंने दे दी है। अब ये प्रिंटर की तार है, मैं इसको इसके जैक के अंदर लगा देता हूँ। जो ही मैं जैक के साथ लगाता हूँ तो मशीन में डेटा आना शुरू हो जाता है। डेटे की जैसे ब्लिंक कर रहा है, मशीन कहती है कि पेज लगाएं। जब हम पेज लगाते हैं मशीन के अंदर दोस्तों, तो इसके अंदर एक ड्रामा होता है, वो उसके ऊपर लेज़र बीम उल्टी लिखाई करती है, फिर वो इसके साथ यूँ ऐसे रगड़ कर जाता है तो वो सारी इंक इसके ऊपर लग जाती है। फिर उसके आगे के हीटर होता है, वो इसको हीट करता है तो सारी लिखाई जो इसके ऊपर पक्की हो जाती है। लेकिन हम हीटर के काम करने से पहले प्रिंटर को बंद कर देंगे ताकि लिखाई अभी इसके ऊपर कच्ची ही हो, तो वो हम उसको पेज को बाहर निकाल लें। इसके लिए दोस्तों मैं इसको ये इसका पावर बटन है, जो ही पेज इसके अंदर आधा जाएगा मैं इसको बंद कर दूँगा। तो ये ले मैंने पेज रख दिया। अब मैंने दूसरा हाथ पावर बटन पर रख के जो ही आधा पेज अंदर जाएगा मैं इसको बंद कर दूंगा। ये देखें बंद कर दी मैंने मशीन। अब पेज इसके अंदर फंस चुका है, इसके ऊपर लिखाई हो चुकी थी लेकिन लिखाई अभी वो कच्ची थी, कच्चा प्रिंट था। तो मैंने इसको बंद करा। मैं इस कार्ट्रिज निकाल कर इस पेज को बड़ी एहतियात से बाहर निकालता हूँ। ये नहीं, ये सबसे पहले इसकी कार्ट्रिज है, इसको दोस्तों एहतियात से बाहर निकाल दें। प्रिंटर को स्विच बंद कर देना है ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना पड़े। अब ये इसको पीछे करके कोई भी प्रिंटर हो कोई भी, तो उसके अंदर ये चीज़ प्रोसेस काम करेगा। ज़रूरी नहीं कि इसी प्रिंटर के अंदर ही ये काम करता है।
ये देखें, ये इसके ऊपर सारे हरूफ लिखे हुए हैं, लेकिन ये सारे दोस्तों उलट है। अब हम इसकी छोटी छोटी कतरें बना लेते हैं ताकि हम इसको काम कर सकें। इसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनानी है। देखो तो दोस्तों, ये इसके ऊपर प्रिंटिंग तो हो गई है, लेकिन ये बहुत ही कच्ची है। अब हम आप मिसाल लें कि ये फ़र्ज़ कर लो, ये बट ये दोस्तों ए लिखा हुआ है, तो इसको मैं ऐसे करता हूँ तो ये मिट जाता है। इसका मतलब ये कि इंक तो है, लेकिन इंक इसके साथ परमानेंट नहीं है, ये बहुत ही आर्जी है। तो इसकी मैं सबसे पहले कतरें बनाता हूँ। यहाँ से मैं कैंची चलाऊँगा, यहाँ से फिर अब इसके ऊपर जितने भी हरफ हैं उनको अलग-अलग हम काट लेते हैं। ये दोस्तों, ये मैं काट रहा हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ कि इसका मकसद क्या था इतना ही करने का। दोस्तों, ये आप देखें कि ये जो ए इसके ऊपर लिखा हुआ ये दरअसल उलट है। अगर हम इसको ऐसे करके देखें इसके पीछे से, तो ये हमें सीधा बिल्कुल नज़र आएगा। ये हमें सीधा नज़र आएगा, ऐसे ही उलट है। लेकिन फ़र्ज़ कर लेंगे दोस्तों, ये एक मैंने ली पर्ची, इसके ऊपर मैं इस दूसरी पर्ची को जिसके ऊपर उल्टा ए लिखा हुआ है ऐसे रख देता हूँ। रख के मैं इसको ऐसे रख दिया, यहाँ से दबाया, दबाने के बाद मैं इसको उठाऊँगा तो वो देखें नीचे ए सीधा लिखा हुआ, सीधा लिखा हुआ आ गया ना। ये दरअसल यहाँ ए नहीं था, ये दूसरी इसमें से ये स्याही इधर ट्रांसफ़र हुई है। अब इसको आप मिटाएँ तो ये मिट भी जाएगा, बहुत ही लाइट होता है। तो अब हम इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए प्रिंटिंग करेंगे कागज़ के ऊपर। दोस्तों, तो देखें, ये छोटी छोटी मैंने कतरें रखी हुई हैं, इन सब के ऊपर ए ज़ेई और सब कुछ ये लिखा हुआ है, लेकिन ये सारे का सारा उल्टा है और ये बहुत ही नाजुक है। अगर ज़रा सा भी इसको कुछ कर दें तो ये ख़राब हो जाता है। मसलन ये जी ही है, तो ये आप इसको देखें, ये थोड़ा सा एक तरफ चल गया था, ये प्रिंट इसका ख़राब हो गया। अब ज़रा सा भी ऐसे करेंगे तो वो देखें इसकी इंक ख़राब हो रही है। अब इसको ऐसे हम पकड़ कर किसी चीज़ के ऊपर लगा देंगे ना, ऐसे दबा देंगे ऐसे, तो ये सारी स्याही उधर ही ट्रांसफ़र कर देगा। इन दोस्तों, अब लाइट बंद कर दी हमने। अब हम इसको देखें, SALMAN, तो इसमें ए डालने की कोशिश करते हैं, RIZ डालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ए लिखेंगे। ये देखें, एक मेरे पास छोटी सी एक पर्ची है, इसके ऊपर ए लिखा हुआ और ये उलट है। ये देखें, क्योंकि हमने प्रिंटर से ये उलट निकाला हुआ है। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तब ये सीधा हो जाएगा। अभी आपको नज़र आ रहा है, हल्का सा नज़र आएगा सीधा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पर हमने लगा दिया। अगर आपको नज़र आए तो इसको दोस्तों अब दूसरे हाथ से यहाँ से दबा देंगे, दबा दिया। अब दोनों तरफ से पर्चियों को थोड़ा सा ऐसे कर देंगे ताकि हम जैसे ही हाथ उठाएं ये भी हमारे साथ ही ऊपर आ जाए पर्ची। तो ये देखें दोस्तों, अब यहाँ पर ए दरम्यान में लिखा हुआ आ गया। तो अब हम Z इसमें लिखने की कोशिश करते हैं। तो रखते हैं, यहाँ से हम Z उठाते हैं। ये देखें, ये Z है, ये उल्टा है। हम इसको ऐसे पकड़ेंगे
देखते हैं पर्ची में, तो अभी हमें पता चल गया ये सीधा है। तो इसको भी इसकी जगह पर हम रखते हैं RIZ। ये लें अपनी जगह पर बिल्कुल रखा गया, बिल्कुल सही भी है, मुझे नज़र भी आ रहा है, आपको शायद भी शायद आ रहा हो। ये देखें है। अब इसको यहाँ पर Z को दबा देते हैं। जब दबा दिया अच्छे से, फिर दूसरी तरफ से थोड़ा सा दबाते हैं, फिर अचानक हाथ उठा लेते हैं, तो ये लें दोस्तों Z भी लिखा हुआ आ गया। ये देखें। तो अब हम इसको पक्का करते हैं। इसके ऊपर पक्का करने के लिए हमें इसको थोड़ी सी हीट देनी पड़ेगी। हीट हम इसको देंगे हीट गन से। तो ये देखें, ये हीट गन पड़ी है, हम इसको हल्की सी हीट पर चला देते हैं। अभी लाइटें ऑन करते हैं। तो अब हमने ये हीट गन ऑन कर दी है। इसकी हीट हमने बहुत कम रखी है, तकरीबन 2 पर, और हल्की सी एयर रख के हम इसको गर्म होने का 1 मिनट के लिए मौका देंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास हीट गन नहीं है तो इसके लिए दूसरी टेक्निक भी मौजूद है। उसकी टेक्निक ये है कि फ़र्ज़ कर लें ये एक पेपर है दोस्तों, इसके ऊपर आपने ये लिया, दूसरा आप लेते हैं, तो ये देखें इसके ऊपर A लिखा हुआ उल्टा। आप इसको ऐसे ऐसे करके इसके ऊपर रख देते हैं। रख कर आप ऐसे ऊपर से दबाते हैं। ये मैंने उंगली से दबाया, लेकिन आपने इस्त्री से दबाना है। इस्त्री की नोक से हल्का सा इसके ऊपर ऐसे दबा देना है। तो लेकिन जब आप इसको उठाओगे तो बहुत अच्छी लिखाई भी इस तरह की होगी। ये देखें इसके ऊपर छपा हुआ है, और ये पक्का भी साथ ही हो जाएगा। लेकिन मैंने पक्का नहीं किया, मैंने बाद में पक्का करेंगे। अभी देखें, अभी ये बहुत ही हल्का है, इसको आप ज़रा सा भी ऐसे छेड़ेंगे ना तो ये मिट जाएगा। ये देखें। तो अब दोस्तों ये हमने लिखाई की है, ये लिखाई कच्ची है। इसको पक्का करने के लिए हम इसको हीट देंगे ताकि ये इसके ऊपर परमानेंट हो जाए। लें जी, अब हीट गन कुछ देर हो गई है, वो चल रही है। सबसे पहले आप इसको ऐसे हाथ पर डालकर देखें कितनी गर्म है। इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है, बर्दाश्त हो रही है। अब आप छोटा सा एक पेपर का पीस लें कोई, और इसके ऊपर आप 5 सेकंड डालकर देखें। 1 2 3 4 5। तो देखिए 5 सेकंड मैंने दी, पेपर को कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब पेपर नहीं चलेगा। अब इसको 5 सेकंड इसके ऊपर डालते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये अब ये दोनों लफ्ज़ इसके ऊपर दोस्तों परमानेंट हो गए हैं। बेशक ऐसे करो, ऐसे जैसे मर्जी करें, अब ये नहीं मिटेंगे। तो देखें कि खुशखबरी से हमने इस तब्दीली इसमें कर ली। तो दोस्तों छोटा सा काम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा घंटों के हिसाब से मेहनत करनी पड़ती है। हमें बहुत खुशी होती है अगर आप हमें पसंद करें तो। बहुत मेहरबानी देखने के लिए, शुक्रिया।